क्या आप जानते हैं एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो खंडरों में बदल गया था। दक्षिण भारत की धरती पर तुंगभद्रा नदी के किनारे आज खंडरों में बदल चुकी है नगरी, लेकिन कभी यह शहर था सोने की चिड़िया से भी ज्यादा अमीर, ताकतवर और भव्य। यह कहानी है उस महान राजधानी की जिसका नाम था विजयनगर। 14वीं सदी में जब दिल्ली का सल्तनत का प्रभाव दक्षिण भारत तक बढ़ रहा था, तभी दो भाइयों ने इतिहास की धारा मोड़ दी, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। सन 1336 में उन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम था विजयनगर। उनका उद्देश्य था दक्षिण भारत की संस्कृति, मंदिरों और परंपराओं की रक्षा, और राजधानी बनी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ भव्य नगर जिसका नाम था विजयनगर, जिसे हम आज एमपी के नाम से जानते हैं। विजयनगर एक शहर नहीं था बल्कि यह एक सपना था। विदेशी यात्रियों ने लिखा, यह दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। बाजारों में हीरे खुले में बिकते थे, सोना चांदी के सिक्के आम थे। भव्य मंदिरों, चौड़ी सड़कें, विशाल किले और हाथियों के अस्तबल, सब कुछ भव्य और अद्भुत। यहाँ के विठल मंदिर और उसके संगीत स्तंभ आज भी लोगों को चौंका देते हैं। विजयनगर का स्वर्ण युग आया एक महान शासक के समय जिसका नाम था कृष्णदेवराय। उसके शासन काल 1509 से 1529 में साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। उन्होंने सेना को मजबूत बनाया, मंदिरों और इमारतों का निर्माण करवाया। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी इसी समय आया था। कृष्णदेवराय सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि कवि और कला प्रेमी थे। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध, दक्कन के सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर पर हमला किया। युद्ध में पराजय हुई और इसके बाद राजधानी को लूट लिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, महलों को जला दिया गया और एक समृद्धि नगरी कुछ ही दिनों में खंडरों में बदल गई। विजयनगर फिर पहले जैसा नहीं बन सका और आज ये स्थान कहलाता है एमपी, और इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हर साल हजारों पर्यटक इन खंडोरों में उस खोई हुई मानता को खोजने आते हैं, और यहाँ के पत्थर आज भी कहते हैं हमने एक महान साम्राज्य देखा। विजयनगर सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये भारत की शक्ति, कला और संस्कृति के प्रतीक थी, और एक ऐसा शहर जिसने उन्नति भी देखी और विनाश भी।